हेलो गाइस, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करता हूँ खैरियत से ही होंगे। आज की इस वीडियो में हम जावास्क्रिप्ट के ऑपरेटर्स के बारे में बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले देख लेते हैं कि जावास्क्रिप्ट में ऑपरेटर्स होते क्या हैं। ऑपरेटर्स बेसिकली किसी भी वैल्यू या फिर वेरिएबल के ऊपर डिफरेंट ऑपरेशंस परफॉर्म करने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। अब वो ऑपरेशंस डिफरेंट टाइप्स के हो सकते हैं, दो वैल्यू को आपस में कंबाइन कर देना या फिर कंडीशनल ऑपरेशंस हो सकते हैं। इस बात को हम डिटेल में डिस्कस करेंगे, जब हम कोडिंग करेंगे तब आपको इस बात की समझ आएगी। तो नेक्स्ट हम देख लेते हैं वेरिएबल्स की टाइप्स क्या हैं। जावास्क्रिप्ट में चार मेन टाइप्स का इस्तेमाल किया जाता है। टाइप्स और भी हैं लेकिन ये मेन टाइप्स हैं जो जिनका हम बार बार इस्तेमाल करेंगे। अरिथमेटिक ऑपरेटर, असाइनमेंट ऑपरेटर, उसके बाद कंपैरिजन ऑपरेटर और लॉजिकल ऑपरेटर। सबसे पहले देख लेते हैं अरिथमेटिक ऑपरेटर्स क्या होते हैं। अरिथमेटिक ऑपरेटर हम शुरू से यूज़ करते हैं, प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड मॉडुलस ऑपरेटर, इन्हीं को अरिथमेटिक ऑपरेटर कहा जाता है। उसके बाद आ जाता है असाइनमेंट ऑपरेटर। ये किसी एक वैल्यू को दूसरी वैल्यू में असाइन करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। बेसिकली ये इक्वल टू ऑपरेटर होता है। और नेक्स्ट आ जाती है कंपैरिजन ऑपरेटर। ये दो वैल्यूज़ को आपस में कंपेयर, वैल्यूज़ की जगह वेरिएबल्स भी हो सकते हैं, वैल्यूज़ या वेरिएबल्स को कंपेयर करने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। फिर आ जाते हैं लॉजिकल ऑपरेटर। लॉजिकल ऑपरेटर बेसिकली फ़िज़िक्स में भी आपने पढ़ा होगा, एंड गेट और गेट उसी तरह काम करते हैं लॉजिकल ऑपरेटर। कोडिंग में भी मज़ीद इनको अपने वी एस कोड में डिस्कस करेंगे। तो चलते हैं वी एस कोड में और अपने ऑपरेटर्स को डिटेल में पढ़ते हैं। हाँ जी, तो गाइज़ यहाँ पे हम आ चुके हैं अपने वी एस कोड में। और यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने एक एच टी एम एल की फ़ाइल बनाई हुई है, इंडेक्स डॉट एच टी एम एल, और एक कोड डॉट जे एस की फ़ाइल बनाई है। और इस फाइल को मैंने यहाँ पे स्क्रिप्ट टैग के ज़रिए लिंक किया हुआ है। और अब अपना यहाँ से गो लाइव को प्रेस करके लाइव सर्वर ऑन कर लेते हैं और अपनी कोडिंग को स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे मैं कंसोल ओपन कर लूँगा आउटपुट देखने के लिए। सॉरी, यहाँ पे सबसे पहले आ जाते हैं कोड डॉट जी एस फाइल में। सॉरी। यहाँ पे हम सबसे पहले देख लेंगे, अरिथमेटिक ऑपरेटर्स को डिस्कस कर लेते हैं। उसके लिए मैं यहाँ पे एक वेरिएबल बनाऊँगा, लेट ए इक्वल्स टू, यहाँ पे कोई भी वैल्यू स्टोर कर देते हैं 1 2 3। लेट बी इक्वल्स टू 3 2 1। रैंडमली मैंने वैल्यू चूज़ किया। अरिथमेटिक ऑपरेटर्स में बेसिकली प्लस, या मैं लिख देता हूँ प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड। ये बेसिकली डिवाइड का सिंबल है, ये जो स्लैश है ना, इसको कोडिंग में डिवाइड कहा जाता है। और यहाँ पे एक मॉडुलस ऑपरेटर होता है, और यहाँ पे एक बोनस ऑपरेटर है जिसको हम कहते हैं इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट ऑपरेटर। इनको हम पहले डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले कंसोल डॉट लॉग। बाय द वे यहाँ पे अगर मैं सिंपल लॉग लिख के इंटर करूँगा तो ये कंसोल डॉट लॉग आ जाएगा। ये एक टिप थी, सोचा आपको बता दूँ। और यहाँ मैं लिख लेता हूँ a प्लस बी, और ये हमारा पहला अरिथमेटिक ऑपरेटर है। और यहाँ पे ये देखिए गाइस, हमें हमारी वैल्यू प्रिंट होके मिल गई है। एक मिनट, यहाँ पे एक और भी काम कर लेते हैं। वैल्यू ऑफ a प्लस बी इज़, ओके, और यहाँ पे मैं कॉमा लगा दूंगा, और यहाँ पे ज़रा अच्छे तरीके से हमें आउटपुट मिल जाएगी, ठीक है। और यहाँ पे इसको मैं डुप्लीकेट कर लेता हूँ, शिफ्ट और आल्ट प्रेस करके डाउन एरो वाला बटन प्रेस करेंगे तो ये डुप्लीकेट हो जाएगा। और यहाँ पे हम माइनस भी लिख लेते हैं। ये क्या लिखा गया, सॉरी फॉर दैट गाइस। माइनस, यहाँ पे लिख देते हैं डिवाइड। और यहाँ पे मॉडुलस ऑपरेटर ये बेसिकली रिमाइंडर हमें देता है, जो कि रिमाइंडर बचता है ना डिवाइड करके, ये हमें वो वैल्यू प्रोवाइड करता है। और ये देखिए गाइस, ये सॉरी, यहाँ पे मैं डिवाइड कर दूँगा, यहाँ पे रिमाइंडर, और यहाँ पे माइनस। कंट्रोल एस से सेव करूँगा और ये इनकी वैल्यूज़ आ चुकी हैं। और यहाँ पे अब हम बात कर लेते हैं इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट ऑपरेटर्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये तो बेसिक से थे, आपको इनका आइडिया हो गई। यहाँ पे हम बात कर लेते हैं इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट की। ओके, यहाँ पे मैंने एक वैल्यू बनाई है ए, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे ए प्लस प्लस कर दूँ तो इसकी वैल्यू क्या होगी, ये एक से इंक्रीमेंट हो जाएगा। और अब मैं अगर इसको कंसोल डॉट लॉग करूँ और ए को प्रिंट करूँ तो देखिए गाइस, यहाँ पे 1 2 3 है और यहाँ पे 1 2 4 हो जाना चाहिए। और ये देखिए गाइस, हमारा यहाँ पे 1 2 4 हो चुका है। अगर आपको सही से नज़र नहीं आ रहा तो मैं
जूम कर देता हूँ ताकि आसानी से नज़र आ जाए। ओके, यहाँ पे एक डिक्रीमेंट ऑपरेटर भी होता है। अगर माइनस माइनस कर दूँ, कंट्रोल एस से सेव करूँ, और ये देखिए इसकी 122 हमारी वैल्यू आ गई। ये एक से डिक्रीमेंट कर देता है। यहाँ पे जो कॉन्सेप्ट है ना, अम, दो बेसिकली इंक्रीमेंट ऑपरेटर या डिक्रीमेंट होते हैं, पोस्ट इंक्रीमेंट या प्री इंक्रीमेंट। ये हमने पोस्ट इंक्रीमेंट किया है। अगर यहाँ पे मैं लिख दूँ प्लस प्लस, तो ये भी सेम ही वैल्यू हमें प्रोवाइड करेगा। ये देखिए 1 to 4 उसने एक इंक्रीमेंट करके दे दिया, ठीक है। और यहाँ पे माइनस माइनस लिखूँ तो सेम आउटपुट मिलेगी जो कि हमें पहले मिली थी। यहाँ पे इनमें डिफरेंस ये है कि ये जो है ना, ये पहले इंक्रीमेंट कर रहा है हमारी वैल्यू को, देन हमारे ए में स्टोर कर रहा है। और ए प्लस प्लस जो है, ये पहले हमारी वैल्यू प्रिंट करेगा या फिर किसी वेरिएबल में स्टोर करेगा, और फिर उसके बाद हमारी वैल्यू को इंक्रीमेंट करेगा। फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं एक लेट सी कर देता हूँ इक्वल्स टू माइनस माइनस ओ प्लस प्लस ए, और यहाँ पे अगर मैं कर दूँ लेट डी इक्वल्स टू ए प्लस प्लस। अब यहाँ पे गौर करिएगा, यहाँ पे पहले इंक्रीमेंट हो रही है वैल्यू, मतलब कि पहले हमारी जो ए की वैल्यू है वो एक से इंक्रीमेंट हो गई है, देन सी के अंदर स्टोर होगी। और यहाँ पे क्या होगा, पहले डी में ए स्टोर हो जाएगा, उसके बाद इनकी वैल्यू इंक्रीमेंट होगी। अगर यहाँ पे मैं प्रिंट करता हूँ सी को, तो यहाँ पे आ जाना चाहिए 1 to 4, लेकिन अगर मैं यहाँ पे डी को प्रिंट करूँ तो यहाँ पे हमें 1 to 3 ही मिलना चाहिए। उसकी वजह ये है क्योंकि ये ए पहले डी के अंदर स्टोर हो चुका है, उसके बाद इसने इंक्रीमेंट किया। कंट्रोल एस से सेव करूँगा और वैल्यू ये देख, एक मिनट, इसने सेम ही क्यों हमें प्रिंट करवा के दी। ओके गाइस, सॉरी सॉरी, मुझे अब प्रॉब्लम का पता लग गया कि प्रॉब्लम आ क्या रही है। यहाँ पे हमने जो प्रिंट किया, पहले उसने इंक्रीमेंट किया और सी में प्रिंट कर दिया, और हमने यहाँ पे सी को प्रिंट करवा दिया, और यहाँ पे 1 to 4 आ गया। लेकिन दोबारा भी तो ए इंक्रीमेंट हो रहा है ना। अगर मैं इसको यहाँ पे कमेंट आउट कर दूँ और डी को अगर हम अब देखें, कंट्रोल एस से सेव करें, तो ये देखिएगा गाइस, अब ये इंक्रीमेंट नहीं होगा। ये देखिए 1 to 3 प्रिंट हो गया। पहले हो क्या रहा था, हो कुछ यूँ रहा था कि ये पहले इंक्रीमेंट इसने कर दिया, अब ए की वैल्यू इंक्रीमेंट हो चुकी हुई है। ये लेट है ना, कॉन्स्ट नहीं हमने यूज़ किया, ए की वैल्यू चेंज हो चुकी हुई है। अब वही सेम वैल्यू इसके अंदर आ गई है। ये बेसिकली 1 to 3 है। अब ये एक मिनट, अगर मैं यहाँ पे नीचे इसकी लिख दूँ, यहाँ पे वैल्यू जो है 1 to 3 है ए के अंदर, और यहाँ पे जो ए की वैल्यू है ना वो 1 to 4 हो चुकी है। सॉरी 1 to 4 इधर, ठीक है। अब ए की वैल्यू इंक्रीमेंट हो चुकी है और वो इसके अंदर सेम वैल्यू स्टोर हो रही है। अब टेक्निकली इसको यहाँ पे 1 to 5 हो जाना चाहिए था, लेकिन हुआ क्यों नहीं। उसकी वजह ये है कि हमने पहले इसके अंदर स्टोर करवाए, देन हमने इंक्रीमेंट करवाया। तो उम्मीद करता हूँ आपको इस कॉन्सेप्ट का अच्छे तरीके से पता लग गया होगा कि पोस्ट इंक्रीमेंट या पोस्ट डिक्रीमेंट क्या है, और पोस्ट प्री इंक्रीमेंट और प्री डिक्रीमेंट क्या है। यहाँ ये कॉन्सेप्ट जो है वो सेम डिक्रीमेंट के लिए भी सेम ही काम करता है। नेक्स्ट अब हम मूव करेंगे असाइनमेंट ऑपरेटर्स के बारे में स्टडी कर लेते हैं। असाइनमेंट ऑपरेटर्स हम बेसिकली स्टार्टिंग से ही यूज़ करते आ रहे हैं। अब ये जो इक्वल है, ये असाइनमेंट ऑपरेटर ही है। इसका नाम ही बता रहा है, ये एक वेरिएबल के अंदर दूसरी वैल्यू को असाइन करता है। वैल्यू अब कोई भी हो सकती है, वैल्यू बजाते खुद भी एक वेरिएबल हो सकता है। अब बी को ये असाइन कर रहा है 3 to 1, ठीक है। ये जो इक्वल टू है ना, ये हमारा असाइनमेंट ऑपरेटर है। और यहाँ पे एक और चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा, लेट सी इक्वल्स टू 23। अब आप चाहते हैं कि जो सी की वैल्यू है ना, सी प्लस ए हो जाए, ठीक है, सॉरी ए। तो आप कहेंगे ये बिल्कुल सही काम कर रहा है, और बिल्कुल ठीक ही आपने सोचा कि इसमें जो सी की वैल्यू क्या थी 23 थी, और ए की वैल्यू क्या है हमारे पास 1 to 3, ये आपस में कंबाइन हो जाएंगी। इनको यहाँ पे कंसोल डॉट लॉग कर लें तो इसकी वैल्यू देख लेते हैं। जी तो गाइज हमारे पास 146 आ गया। इसका एक शॉर्ट हैंड होता है, वो ये है कि पहले कंबाइन करो और फिर असाइन कर दो। उसका जो सिंटेक्स है वो है सी प्लस इक्वल टू ए। ये क्या कह रहा है, सी और ए की वैल्यू को
प्लस कर दो और उस जो वैल्यू हमारे पास बचेगी ना, जो रिटर्न होगी, उस वैल्यू को सी के अंदर स्टोर कर दो। ये इसका कॉन्सेप्ट है। ये डिक्रीमेंट की माइनस के अंदर भी सेम ही कॉन्सेप्ट होगा, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे इसको प्रिंट करूँ तो देखिए गाइस, सेम वैल्यू हमें प्रिंट होके मिल रही है। तो ये बेसिकली एक सिंटैक्स है, इजी सिंटैक्स कर लें, ठीक है। ये इंटरव्यू क्वेश्चंस में पूछा जा सकता है। तो नेक्स्ट अब हम मूव करते हैं कंपैरिजन ऑपरेटर्स के बारे में पढ़ते हैं। कंपैरिजन ऑपरेटर्स बेसिकली किसी भी दो वैल्यूज़, दो या दो से ज़ायद वैल्यूज़ को ना आपस में कंपेयर करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। जैसे कि यहाँ पे मैंने लॉग करके देख लेते, ये हमें ट्रू और फॉल्स रिटर्न करता है, ठीक है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ, बल्कि जो हमने ऊपर वैल्यूज़ बनाई हुई हैं उन्हीं का इस्तेमाल करते हैं। इसको यहाँ से उठाता हूँ और यहाँ पे लिख लेते हैं। यहाँ मैं कहता हूँ कि ए ग्रेटर देन बी। अगर तो ये हमारी स्टेटमेंट ठीक है, करेक्ट है, तो ये हमें ट्रू रिटर्न कर देगा। अगर ये स्टेटमेंट ट्रू नहीं है तो ये हमें फॉल्स रिटर्न कर देगा। तो इसको देख लेते हैं, ये हमें क्या 0 1 की फॉर्म में भी हमें डाटा मिल सकता है, बट इसने यहाँ पे हमें फॉल्स रिटर्न कर दिया। और अगर मैं यहाँ पे कर दूँ लेस देन बी तो इसने कह दिया ट्रू, ठीक है। अगर मैं कह दूँ इक्वल इक्वल टू, अच्छा यहाँ पे एक कैच है। अगर मैं करूँ एक इक्वल टू लिखूंगा ना, तो क्या होगा, ए के अंदर बी असाइन हो जाएगा या फिर ए को बी असाइन हो जाएगा, ठीक है। अगर मैं डबल इक्वल टू लिखूं तो वो आपस में कंपेयर करेगा कि ये इसके इक्वल है या नहीं। अगर इक्वल है तो वो ट्रू रिटर्न कर देगा, वरना फॉल्स रिटर्न कर देगा। अगर मैं यहाँ पे भी 1 2 3 कर दूं तो यहाँ पे देखिए गाइस ट्रू आ चुका है। अगर मैं यहाँ पे ट्रिपल इक्वल टू कर दूं, ये तब काम आता है जब हमने उसकी डाटा टाइप भी चेक करनी हो। उसके लिए फॉर एग्जांपल यहाँ मैं इसको डाटा वो बना देता हूँ 1 2 3 और यहाँ पे मैं इसको स्ट्रिंग बना देता हूँ। ये देखिए फाल्स आ गए। अगर क्या हो, अगर हम इसको डबल इक्वल टू कर दें तो ट्रू आ गया। देखा गाइस, उसने इसको ऑटोमेटिकली नंबर्स में कन्वर्ट कर दिया या इसको स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर दिया और उसने बाद में कंपेयर करके हमें बता दिया कि ये वैल्यू ट्रू है। लेकिन अगर हम यहाँ पे ट्रिपल इक्वल टू कर दें तो वो उसकी डाटा टाइप भी चेक करेगा, इसलिए उसने यहाँ पे फॉल्स हमें रिटर्न कर दिया। यहाँ पे नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है वो है लॉजिकल ऑपरेटर्स। यहाँ मैं आपको एक कंपैरिजन ऑपरेटर, बल्कि दो कंपैरिजन ऑपरेटर के बारे में बताना भूल गया। वो था नॉट इक्वल टू, कंसोल डॉट लॉग। अगर मैं कहूँ यहाँ पे, अगर मैं इसको अनकमेंट करूँ, अगर मैं यहाँ पे करूँ ए नॉट इक्वल्स टू बी, अब मैंने इसको कहा है कि कंपेयर करो कि ए उसके इक्वल है या नहीं इक्वल। अगर अगर उसके इक्वल होगा तो ये फॉल्स रिटर्न कर देगा, अगर इक्वल नहीं होगा तो ये उसका उल्ट रिटर्न कर देगा, मतलब ट्रू रिटर्न कर देगा, ठीक है। और यहाँ से अगर मैं सेव करूँ, ये इसने फॉल्स रिटर्न कर दिया। अगर मैं इसको थोड़ी वैल्यू चेंज कर दूँ, मतलब इक्वल ना करूँ, तो उसने ट्रू रिटर्न कर दिया। ये बेसिकली इस ऑपरेटर का उल्ट है। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ नॉट इक्वल टू, ठीक है। ये दोनों आपस में ऑपोजिट हैं। सो नेक्स्ट अब हम मूव करते हैं हमारे लॉजिकल ऑपरेटर के बारे में पढ़ लेते हैं। लॉजिकल ऑपरेटर्स बेसिकली दो या दो से ज़्यादा कंपैरिजन या फिर दो या दो से ज़्यादा कंडीशंस के दरमियान कंडीशन बनाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं कहता हूँ a इक्वल्स टू बी एंड b इक्वल्स टू c, ठीक है। अगर ये कंडीशन ट्रू है, अब यहाँ पे मैंने लेट c इक्वल्स टू 1 2 3, सॉरी यहाँ पे इक्वल टू लगाना था, माय मिस्टेक, ठीक है। अब मैंने यहाँ पे क्या कहा कि अगर a इक्वल है b के और b लेस देन है c के, तब ही हमारी ये कंडीशन ट्रू होनी चाहिए, वगरना फॉल्स होगी, ठीक है। तो यहाँ पे इसने फॉल्स रिटर्न कर दिया क्योंकि b जो है वो c से छोटा नहीं है। और अगर मैं यहाँ पे कर दूँ 12 12, ओके, और ये इसने ट्रू रिटर्न कर दिया क्योंकि b ये दोनों कंडीशंस मैच कर रही हैं। यहाँ पे दो से ज़्यादा भी कंडीशंस हो सकती हैं, जैसे कि b ग्रेटर देन d या फिर a ग्रेटर देन d। आप कुछ भी कॉम्प्लेक्स बना सकते हैं। ये क्यों मुझे इस तरह के सजेशन दे रहा है, d, ठीक है। अब यहाँ पे मैं d नया वेरिएबल बना लेता हूँ, लेट d इक्वल्स टू 1, ठीक है। अब देखिए गाइस, यहाँ मैंने सबसे पहले क्या कहा, a इक्वल है b के,
यहाँ पे ए बिल्कुल इक्वल है बी के। फिर मैंने कहा बी लेस देन है सी के, बी लेस देन है सी के, ये भी हमारी कंडीशन ट्रू है। और ए ग्रेटर है डी के, ए जो है वो ग्रेटर है डी के। अब ये सारी कंडीशन जब तक ट्रू नहीं ना होंगी तो ये तब तक हमें ट्रू रिटर्न नहीं करेगा। और यहाँ पे अगर हम इसका देखें तो उसने हमें ट्रू रिटर्न कर दिया, ठीक है। अगर एक भी मैं कंडीशन यहाँ पे फॉल्स कर दूँ तो ये सारी कंडीशन फॉल्स हो जाएगी, ठीक है। यहाँ पे इसी तरह और ऑपरेटर भी होता है जो कि अगर दोनों में से एक भी कंडीशन ट्रू हो जाए तो वो ट्रू रिटर्न कर देता है। यहाँ मैं अगर लिख दूँ और मैंने अब इसको क्या कहा कि अगर ए बी के इक्वल है तो ट्रू रिटर्न कर दो, या फिर बी लेस देन है सी के तो ट्रू रिटर्न कर दो, ठीक है। इन दोनों में से एक भी कंडीशन इसको ट्रू मिलेगी तो ये ट्रू रिटर्न कर देगा। तो अभी इसने ट्रू रिटर्न किया है। अब इसको मैं बी लेस देन है सी के, ये मैं फॉल्स करके दिखाता हूँ। फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं कर देता हूँ 1 इसको, ठीक है। अब ये जो कंडीशन है ना बी लेस देन सी, ये फॉल्स हो चुकी है। लेकिन अब ये जो और ऑपरेटर है ये फिर भी ट्रू रिटर्न करेगा क्योंकि इसको एक कंडीशन ट्रू मिल चुकी है। और ये देखिए इसने हमें ट्रू रिटर्न कर दी है, ठीक है। यहाँ पे हम इन दोनों को मिला के भी यूज़ कर सकते हैं एंड। वैसे आई थिंक मैंने कभी इस तरह यूज़ किया नहीं है, चलें करके देख लेते हैं। सी इक्वल होनी चाहिए या फिर सी ग्रेटर लेस देन, सी लेस देन डी। लेट्स सी कि क्या बनता है, ये दोनों आपस में काम करते हैं कि नहीं। तो ये दोनों आपस में बिल्कुल सही तरीके से काम कर रहे हैं। अब ये बेसिकली जो है ना ये एक कंडीशन बन चुकी है और ये एक अलग कंडीशन है, ठीक है। अब अगर ये कंडीशन ट्रू नहीं ना होती, ये वाली कंडीशन पूरी ट्रू हो जाती है तो मतलब हमें ये ट्रू रिटर्न कर देगा। फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं करता हूँ बी को चेंज कर देता हूँ, ठीक है। इसने हमें फॉल्स रिटर्न किया। अब ये वाली कंडीशन हो चुकी है फॉल्स। नेक्स्ट अब हम इसको ट्रू करके देखते हैं। इसको ट्रू करने के लिए बी लेस देन है सी के, बी लेस देन है सी के, सी को 1 to 4 कर देते हैं, ठीक है। अब ये कंडीशन हो चुकी है ट्रू। कंट्रोल एस से सेव करके देखते हैं तो ट्रू हो गई है। सी ग्रेटर लेस देन है डी के, हाँ बिल्कुल सी अभी भी डी के डी से छोटा ही है। अभी इसको कंट्रोल एस से सेव करते हैं क्योंकि मैंने उसकी डी की वैल्यू को डिक्रीज़ कर दिया और देखते हैं फॉल्स हो चुकी है। अब ये देखिए ये जो है ये एक अलग कंडीशन है और ये एक अलग कंडीशन है, आप इनको आपस में कंबाइन करके भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसी तरह बात आ जाती है नॉट ऑपरेटर की, ठीक है। कंसोल डॉट लॉग, यहाँ पे अगर मैं लिख देता हूँ लेट एफ इक्वल्स टू ट्रू, ये जो नॉट ऑपरेटर है ना ये हमेशा उल्टा रिटर्न करता है। अगर मैं यहाँ पे लिख दूँ नॉट एफ, अब एफ क्या है ट्रू है तो इसने फॉल्स रिटर्न कर देना है। ये देखें इसने फॉल्स रिटर्न कर दिया। तो अगर यहाँ पे फॉल्स होता तो इसने ट्रू रिटर्न कर देना था। अगर यहाँ पे ज़ीरो होता तो इसने ट्रू रिटर्न कर दिया। अगर यहाँ पे 1 होता तो इसने फॉल्स रिटर्न करना था। नॉट इक्वल टू भी हम इस्तेमाल कर सकते हैं, नॉट, जो कि हमने पहले इस्तेमाल करके देख लिया। तो हमारे लॉजिकल ऑपरेटर भी आई थिंक हो चुके हैं कंप्लीट। तो टर्नरी ऑपरेटर रह गया हमारा। वो ऑपरेटर ज़रा सा कॉम्प्लेक्स है, वो जब हम इफ एल्स कंडीशन पढ़ेंगे तब आपको मैं टर्नरी ऑपरेटर अच्छे से समझा दूंगा। अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।